शी जिनपिंग को डरा रहा है चीन पर खतरा। जिनपिंग ने खुद को सुरक्षा घेरे में कैद किया है। सेना ही नहीं, आम लोगों को भी सुरक्षा का जिम्मा दे दिया गया है। जिनपिंग इस वक्त अपनी जान को खतरे में मानकर अपने आप को सुरक्षा के घेरे में उन्होंने रख लिया है। स्कूलों के सिलेबस में आतंक और जासूसी के चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आम लोग भी जागरूक हो जाएं उनकी सुरक्षा को लेकर। सबसे ताकतवर नेता बनना चाहते हैं चीन के इतिहास में जिनपिंग, और जिनपिंग इसीलिए क्या डरे हुए हैं कहीं चीन बिखर ना जाए। जिनपिंग को इस बात का डर है। समझिए जरा इस बारे में और आपको जानकारी देते हैं और फिर इस पर एनालिसिस करते हैं अपने एनालिसिस के साथ। डरे हुए जिनपिंग ने अपने चारों तरफ सबसे एलीट फोर्स का सुरक्षा घेरा बनाया है। सवाल है क्यों? जिनपिंग ने खुद को किलेनुमा सुरक्षा घेरे में कैद कर लिया है। अमेरिका से मुकाबला करने के लिए जिनपिंग आम लोगों को ड्यूटी पर लगा रहे हैं। क्राइम की जानकारी देने पर $15,000 तक आम लोगों को इनाम दिया जा रहा है। चीन के स्कूलों में बच्चों को आतंक और जासूसी से बचने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ मनी9 पर। अभी डाउनलोड करें। जिनपिंग चीन को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तौर पर मजबूत करने में लगे हुए हैं। माओ त्से तुंग और देंग शियाओपिंग के बाद जिनपिंग सबसे ताकतवर नेता का टैग हासिल करना चाहते हैं और जिनपिंग इसी में लगे हैं। लेकिन क्या ताइवान से इसका कोई लिंक है? क्या चीन और अमेरिका की जो अदावत है ताइवान को लेकर, क्या जिनपिंग उससे डरे हुए हैं? ये जिनपिंग डरे हुए हैं। जिनपिंग ने अपने आप को किलेनुमा सुरक्षा घेरे में रख लिया है। ये खबर है आपको क्या बताती है अशोक सर? जी देखिए, एक तो उनमें बहुत ऐसा फोबिया आ गया लगता है, क्योंकि देखिए जब से शुरुआत हुई है गौरव ये कोविड-19 पेंडेमिक की 2020 के शुरू में, तो 2.5 साल हो गए हैं अभी तक शी जिनपिंग और बाहर किसी देश में नहीं गए हैं। कम से कम पुतिन एक बारी तो यहाँ आ गए थे, भारत में आ गए थे पिछले साल 6 दिसंबर को, और उसके बाद इस साल के शुरुआत में वो बीजिंग चले गए थे। पार्डन मी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एक जानकारी ये भी आई थी कि जो उन्होंने वुहान का दौरा किया था, असल में वो रियल वुहान था ही नहीं, एक सेट बनाया गया था जहां पे वो एक नॉर्मल से मास्क को लगा कर गए थे। जी देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऐसी अफवाहें बहुत उड़ती रही हैं, मतलब अपने देश में भी जहां वो गए हैं, क्योंकि देखिए एक उन्होंने वहां पर अपनी जीरो कोविड पॉलिसी चलाई है। जीरो कोविड पॉलिसी तो एकदम टोटल फेलियर हो गया है वहां पर, और फिर वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है एकदम खराब होती जा रही है। उन्होंने जो एक्शन लिए हैं, चाहे वो रियल एस्टेट के विरुद्ध लिए हो, या हाई टेक्नोलॉजी के विरुद्ध लिए हो, या एजुकेशन सेक्टर के विरुद्ध लिए हो, तो इसको सबको देखते हुए उनकी वहां की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके ऊपर उसका बहुत ही बुरा और गहरा प्रभाव पड़ा है। तो इसीलिए उनको अपनी सुरक्षा की बड़ी वो चिंता हो रही है, और बाहर वो पूरे देश के बाहर नहीं गए हैं, और देश के अंदर भी जो जहां गए हैं बहुत ही गिनी चुनी जगहों पर थोड़े थोड़े दिन के लिए। तो इनकी सर अपनी बात पूरी कीजिए, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर चीन ताइवान नहीं, बस यही मैं कह रहा था, जो अपनी सुरक्षा के लिए बहुत चिंतित हैं। सर देखिए, एक और बड़ी खबर है चीन और ताइवान को लेकर। चीन कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है और ये बड़ी खबर है। इसको लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। चीन की मिलिट्री ड्रिल ताइवान को उकसाने में लगी हुई है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी किया है, जब से नैन्सी पेलोसी ताइवान के दौरे पर गई हैं तब से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने कई वॉरशिप और फाइटर जेट्स वहां पर तैनात कर दिए हैं और इन्होंने मीडियन लाइन तक को पार किया है, जो कि ताइवान की टेरिटरी मानी जाती है। अलर्ट मोड में है ताइवान की मिलिट्री और एयरफोर्स, और लगातार वो नजर रखे हुए हैं, रिस्पांस भी कर रहे हैं। जैसे कोई फाइटर जेट उनके टेरिटरी में आता है, वो ताइवान की सीमा का उल्लंघन करते हैं चीन के फाइटर जेट्स, तुरंत वो अपने फाइटर जेट्स को भी एयरबॉर्न करते हैं। लेकिन ये लगातार लुका छिपी का खेल जारी है और नैन्सी पेलोसी की विजिट के बाद ये और ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में कभी भी हो सकता है न्यूक्लियर हादसा। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी से खतरा बढ़ गया है। IAEA की रूस यूक्रेन से ज़ैपोरिज़िया पर हमले रोकने की अपील। प्लांट पर गोलाबारी आग से खेलने के बराबर है, ये कहा है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने। वो कह रहे हैं कि ज़ैपोरिज़िया पर हमले रोके जाएं क्योंकि इससे न्यूक्लियर हादसा हो सकता है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट जो पहले भी जिसके आसपास रूस ने अटैक किया था, और एक बार फिर से वहां पर अटैक बढ़ गए हैं रूस के, जिससे कभी भी कोई बड़ा
परमाणु हादसा हो सकता है। 1986 चेर्नोबिल न्यूक्लियर मिसाइल हम सब भूले नहीं हैं, और एक बार फिर देखिए ज़ैपोरिजिया में भी कुछ ऐसा हो सकता है। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले नहीं रुके तो न्यूक्लियर त्रासदी होगी, ये कहा है IAEA ने। न्यूक्लियर त्रासदी हुई तो लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण को बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट पर बमबारी से चिंतित हैं हम, ये कहा राफेल ग्रोसी ने। IAEA के राफेल ग्रोसी ये कह रहे हैं रूसी मिलिट्री हमलों में प्लांट के कई हिस्से गंभीर रूप से डैमेज हुए हैं। प्लांट पर गोलाबारी आग से खेलने के बराबर है, जिसके भयंकर परिणाम होंगे, ये IAEA ने चेतावनी दी है। जिसके बाद सवाल यहां पर यह बढ़ रहा है कि क्या रूस मानेगा इस चेतावनी को। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।